हमारा शरीर श्रृंखला में काम करता है। भोजन को खाने से लेकर इसे पचाने तक और अपने दिनचर्या के कार्यकलापों में इसे इस्तेमाल करने तक लाखों करोड़ों रिएक्शंस होते हैं जिन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि वायु कितने प्रकार की होती हैं और इनके अंदर अनियमितता आ जाने पर हमें किस तरह का योग अभ्यास और प्राणायाम करना चाहिए ताकि इन्हें हम नियमित कर सकें। चलिए जानते हैं। हम जो भी खाते हैं वो त्रिगुणात्मक होता है, यानी राजसिक, तामसिक या सात्विक, और ये भोजन हमारे पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर के भीतर जाता है। पंच तत्व यानी जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। आज गहराई से हम वायु के बारे में बात करेंगे। वायु 5 प्रकार की होती है: प्राण, अपान, समान, व्यान और उद्यान। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणवायु के बारे में। प्राणवायु हमारे हृदय से संचालित होकर हमारे मस्तिष्क तक जाती है। उसके बाद जो अपान वायु है वो हमारे गुदा द्वार के अंदर मल और मूत्र के त्याग पर संचालन रखती है। प्राणवायु और अपान वायु के मध्य है हमारे नाभि के भाग में समान वायु प्राणवायु और अपान वायु के बीच में संचालन को देखती है। अब ज़रूरत थी हमारी नस नाड़ियों के सूक्ष्म नस नाड़ियों के भीतर सर्कुलेशन को संचालित करने की। व्यान वायु ये कार्यभार अपने तरीके से सुचारू रूप से चलाती है और सूक्ष्म रूप से उदान इसे सपोर्ट करती है। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार की वायु की कमी के कारण किस तरह के रोग हमारे शरीर के भीतर आते हैं। प्राणवायु का संचालन हमारे हृदय से मस्तिष्क की ओर चलता है। इसके अंदर अनियमितता से हृदय संबंधी हार्मोनल इम्बैलेंसेस, सर्कुलेटरी सिस्टम और ऊर्जा संबंधी रोग आते हैं। अपान वायु हमारे गुदा द्वार से संचालित होती है। इससे अनियमितता में हमारे शरीर के भीतर एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्तिष्क संबंधी डाइजेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं। समान वायु ये बहुत अहम है क्योंकि हमारी सूक्ष्म नस नाड़ियों के भीतर समान वायु संचालित होती है। इसके अंदर अनियमितता से हर सिस्टम के ऊपर असर पड़ता है, इसीलिए समान वायु को नियमित रखना बहुत ज़रूरी है। व्यान वायु भी सूक्ष्मता से हमारे शरीर के भीतर कार्यरत रहती है। नमस्कार, आज हमने जाना कि वायु कितने प्रकार की होती है, इस वायु की कमी के कारण शरीर में क्या वृत्ति आती है। आज जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं इससे हर तरह की वृत्ति को, वायु वृत्ति को मैं कहूँ, आप दूर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भुजंगासन। लेट जाएं, पेट के बल, घुटना, ठुड्डी और सीना जमीन पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें। शुरुआत में कम करें। जब आपकी क्षमता बढ़ जाए तो कोहनियों को सीधा करके कंधों को खोलते हुए अपने सीने और नाभि के भाग तक खिंचाव को आने दें। अब धीरे धीरे घुटनों के बल आकर अधोमुख आसन में आ जाएं। एड़ियों को जमीन पर लगाकर अपने घुटनों को सीधा करें। कंधों को अंदर दबाते हुए एड़ी से लेकर कूल्हे तक खिंचाव को आने दें। वापस घुटनों को लगाकर विश्राम अवस्था में आ जाएं। ये पूरी प्रक्रिया वात संबंधी रोगों को दूर करने के लिए कारगर है। सांस की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। भुजंगासन करते समय सांस को भरना है। अधोमुख आसन करते समय सांस को खाली करना है। जब हम आसन को रोकते हैं तो सांस साधारण रहेगा। अधोमुख आसन से वापस आते समय तनाव लगे तो शुरुआत में एक एक पैर से वापस आकर आप विश्राम आसन में आ सकते हैं। अब हम लगातार 5 राउंड का अभ्यास करेंगे। अगर आपने अभी योग शुरू किया है तो बेहतर होगा कि पहले आप मेरी सूक्ष्म व्यायाम की वीडियो के साथ अभ्यास जरूर करें।
अगर आप इस सूक्ष्म व्यायाम के वीडियो के साथ अभी अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप सीधा उस वीडियो पर जाकर अभ्यास कर सकते हैं। ये पूरा अभ्यास जो 5 प्रकार मैंने वायु के बताए उनके अंदर आई किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए कारगर है। सांस का जो तरीका मैंने बताया उसके साथ अभ्यास करने से ही इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने राउंड किए। सांस का जो तरीका मैंने बताया उसके साथ अभ्यास करने से ही इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में अब हम अभ्यास करेंगे कपालभाति क्रिया का। अगर आपको हृदय संबंधी या ब्लड प्रेशर की कोई दिक्कत चल रही है तो पहले परामर्श अवश्य लें। कपालभाति क्रिया सांस को झटके से बाहर फेंकते हुए पेट को पूरा अंदर की ओर सिकोड़ना है। पेट को जब हम सिकोड़ें तो हमारा जो तनाव है वो हमारे पूरे नाभि के भाग में महसूस होने लगे। जब बार बार इस प्रकार हम इम्पैक्ट करते हैं तो हमारे नाभि के भाग पर सकारात्मक दबाव पड़ता है जो उसकी क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। अब मैं मौन रहूंगा, आप लगातार मेरे साथ इसका अभ्यास करें। अगर थकान बहुत ज़्यादा लगे तो बीच में रुककर गहरे सांस भरें, उसके बाद दोबारा प्रयत्न करें। अब मैं मौन रहूंगा, आप लगातार मेरे साथ इसका अभ्यास करें।
आज जो हमने अभ्यास किया, इसके अभ्यास से आप हर तरह की वायु वृत्ति को शरीर से दूर कर सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एक और अपडेटेड वीडियो के साथ जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।